नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में हम एक नए रागांग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस रागांग का नाम है कान्हड़ा अंग यानी कान्हड़ा रागांग। आपने बहुत से राग सुने होंगे जिनमें दरबारी कान्हड़ा, अड़ाना, आभोगी कान्हड़ा, कौसी कान्हड़ा, नायकी कान्हड़ा इत्यादि बहुत से कान्हड़ों के प्रकारों के नाम आपने सुने होंगे। तो इन सभी में कान्हड़ा शब्द को जोड़ा जाता है या कान्हड़ा नाम को जोड़ा जाता है। यदि नाम नहीं भी है तो कहते हैं कि कान्हड़ा अंग के ये राग है, यानी ये कान्हड़ा जो अंग है ये इसमें इतना महत्वपूर्ण है कि कान्हड़ा अंग के द्वारा ही इसको अपना एक स्वरूप जो है, विशिष्ट स्वरूप जो है वो प्राप्त होता है। तो कान्हड़ा अंग है क्या? वो कौन से स्वर समूह हैं, स्वर गुच्छ हैं, या हम कहें कि स्वरों की संगति है जिसके द्वारा हम ये जान लेते हैं कि ये अमुक जो स्वर गुच्छ है ये कान्हड़ा अंग है। और जब वो स्वर गुच्छ किसी अन्य राग के साथ प्रयोग होता है तो हम कहते हैं यहाँ पर कान्हड़ा अंग आया। तो कान्हड़ा अंग क्या है? सबसे पहले इस बात को जानते हैं। कान्हड़ा अंग जो है वो मैं थोड़ा उसको प्रैक्टिकली बताती हूँ और फिर जब हम किसी राग की का जब हम वर्णन विस्तार से लेंगे या कान्हड़ा अंग के रागों के बारे में हम आपको बताएंगे तो आपको स्वतः ही वो अंग जो है विशिष्ट रूप से चमकता हुआ जो है वो नजर आएगा। तो कान्हड़ा अंग क्या है? ये पहला मुख्य गा रे सा। दूसरा धा ये जो तीनों अलग अलग स्वर संगतियां मैंने आपको बताई ये कान्हड़ा अंग का प्रतीक है। यानी ये जो स्वर संगतियां किसी भी राग में जब प्रयोग होती हैं तो हम कहते हैं ये कान्हड़ा अंग सामने आया। तो गांधार कोमल, निषाद कोमल और अन्य सारे स्वर शुद्ध हैं इस अंग के अंतर्गत। फिर से देखते हैं। गा रे सा धा इस प्रकार से मींड के साथ निषाद और पंचम का प्रयोग होना, गांधार का कोमल प्रयोग होना, गा रे सा। तो ये विशिष्ट स्वर संगति है जहाँ पे मगरेसा का प्रयोग नहीं हो रहा है, गमरेसा का प्रयोग हो रहा है। और धानी पा, तो यहाँ पर नी धापा का प्रयोग न होकर धनी प, इस प्रकार से स्वर संगति प्रयोग हो रही है जहाँ पर कि निषाद कोमल है। और नी पा, निषाद जो है वो कोमल है और निषाद से जब हम पंचम पर आते हैं तो मींड के साथ आते हैं। मींड का मतलब एक खींचते हुए जो ऊपर का स्वर है उससे नीचे के स्वर पर आना। नी पा, ऐसा लग रहा है कि उसको अपने साथ जो है खींचता हुआ जो है निषाद पंचम तक आ रहा है। तो ऐसे जब हम स्वरों की संगति का प्रयोग करते तो हम कहते हैं ये मींड है। तो कान्हड़ा अंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये स्वर संगतियां जो हैं वो कान्हड़ा अंग को सामने लेकर आती हैं। तो ये तो थी बात कान्हड़ा अंग की। अब हम कान्हड़ा अंग के जो प्रमुख राग हैं उनका वर्णन आपके सामने करेंगे।
आज की इस श्रृंखला में हम कान्हड़ा अंग के प्रमुख रागों में सबसे पहले राग दरबारी कान्हड़ा के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, दरबारी कान्हड़ा, तो दरबारी जो शब्द है या जो नाम है राग का, उसमें कान्हड़ा जो है वो जोड़ा गया है, तो दरबारी कान्हड़ा। अब राग दरबारी कान्हड़ा को दरबारी क्यों कहा गया, ये भी एक प्रश्न आता है। ऐसा माना जाता है कि इस राग का जो आविष्कार है या इस राग को जो बनाया है वो मियां तानसेन ने बनाया। और क्योंकि आप सभी को विदित है कि बादशाह अकबर के दरबार में वे नौरत्नों में थे और बादशाह अकबर के प्रमुख जो है गायक थे राज दरबार में, तो उन्होंने ये राग जो बनाया, इस राग को वे बादशाह अकबर को दरबार में सुनाया करते थे। कुछ लोगों का मत ये भी है कि राग दरबारी कान्हड़ा को सुनकर जो है बादशाह अकबर सोते थे। तो बहरहाल राग दरबारी कान्हड़ा जो है, इसमें दरबारी शब्द जो है शायद इसीलिए जोड़ा गया होगा क्योंकि दरबार में इस राग को गाया जाता था। और दरबारी कान्हड़ा, क्योंकि कान्हड़ा अंग उसमें इतना प्रमुख है तो उसको दरबारी कान्हड़ा कहा गया है। वैसे भी जब हम राग दरबारी कान्हड़ा की बात करते हैं तो राग दरबारी कान्हड़ा में ही ये मुख्य जो है अंग, सभी अंग मिलते हैं, इसलिए कान्हड़ा अंग का मुख्य राग हुआ राग दरबारी कान्हड़ा। राग दरबारी कान्हड़ा आसावरी ठाट का है। इसकी जाति संपूर्ण शाड़व है। ये बहुत ही गंभीर प्रकृति का राग है, शांत प्रकृति का राग है, तो स्वाभाविक है कि मंद्र और मध्य सप्तक में इस राग का विस्तार बहुत सुंदर तरीके से खिलकर सामने आता है, यानी मंद्र और मध्य का राग है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये राग जो है आलापचारी का राग है, यानी इस राग में घंटों आलाप किया जा सकता है, चाहे वो गायक के द्वारा चाहे वो वादक के द्वारा। तो ये बहुत ही खूबसूरत राग है। और इस राग की जो गायन समय है वो मध्य रात्रि माना गया है, यानी 11-12 बजे, 12 बजे हम मध्य रात्रि बोलते हैं, उस समय इस राग को गाया बजाया जाता है। आज के संदर्भ में हम समय की जो हमारी सीमा है या हम कहें कि व्यस्तता के कारण जो बहुत सारी जो रात्रि भर जो संगीत सभाएं चलती थी, दिन और रात की संगीत सभाएं चलती थी, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते थे। तो आज तक क्योंकि समय का थोड़ा सा जो है वो एक तरह से कहें कि कमी रहती है, तो इस राग को लोग 10 बजे के आसपास भी इस राग को गाते हैं। तो समय के हिसाब से, समय सिद्धांत के हिसाब से राग मध्यरात्रि का राग है, आलापचारी का राग है, गंभीर प्रकृति का राग है और इसका चलन मंद्र और मध्य में किया जाता है। इस राग का वादी स्वर है ऋषभ, यानी मेन स्वर, और इसका संवादी स्वर है पंचम। तो ये जो राग है इसकी वादी संवादी के बारे में आपको बताया। इस राग का एक बहुत विशिष्ट बात है कि इसमें गांधार और धैवत जो है वो कोमल प्रयोग होता है, लेकिन कोमल ही नहीं, उसे हम अति कोमल कहें तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि जिस प्रकार का आंदोलन जो है गांधार और धैवत स्वर में किया जाता है वो शायद ही किसी और कान्हड़ा के प्रकार में हमें मिलता है। चाहे कान्हड़ा अंग हम उसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक आंदोलन, एक अति कोमल गांधार का जो प्रयोग इस राग में हमें मिलता है, वो इस राग की शोभा को, या हम कहें कि इस राग के असली इसके स्वरूप को जो है वो सामने रखता है। वो वही चीज़ इसको अन्य कान्हड़ा के प्रकारों से अलग बनाती है। तो हम सबसे पहले राग दरबारी कान्हड़ा के आरोह और अवरोह, साथ ही इसकी पकड़ को जानेंगे, और फिर हम कान्हड़ा अंग उसमें कहाँ पर प्रयोग होता है या जो मैंने आपको विशिष्टताएं बताई उसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कहाँ पर वो प्रयोग होता है। तो राग दरबारी कान्हड़ा, कान्हड़ा अंग का सर्वप्रथम राग।
सा सा रे ग म पा दा नी द नी सा सा द नी पा म प ग म रे सा। फिर से देखते हैं। सा रे ग म प म प द नी द नी सा सा द नी प म प ग म रे सा। तो ये इसका आरोह और अवरोह। आरोह में देखिए सारे सातों स्वरों का प्रयोग है और अवरोह में जो है सा द नी प धैवत का प्रयोग है लेकिन आरोहात्मक रूप में, और अवरोह में निषाद और पंचम का जो मींड युक्त स्वर संगति के रूप में प्रयोग हुआ है वहां पर धैवत वर्ज है, यानी धैवत का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए इसका और जो अवरोह है वो षाडव है। अब इसकी पकड़ की बात, पकड़ का मतलब होता है किसी राग की पहचान या किसी राग को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो राग को कैसे पहचाना जाता है? सा रे ग म रे सा न सा रे ग पा। हो गया राग दरबारी। जो चीज मेन आपको बताई मैंने कि राग दरबारी या दरबारी कान्हड़ा की मुख्य चीजें इसमें आ गई। सा रे ग सा नि सा रे ग धा नि पा। बहुत सुंदर प्रतीत होता है जब हम राग दरबारी की आलापचारी करते हैं। देखिए अभी आरोह और अवरोह और पकड़ बताते समय ही आपको ये आभास हो गया होगा कि इस राग में कितनी डेप्थ है। इस राग में गांधार का जो मैंने आंदोलन बताया है, सा रे ग म रे सा, तो इस प्रकार के जो राग होते हैं, इन रागों में जब कोई गायक गाता है तो उसकी संगति के रूप में जो है वो सारंगी का प्रयोग होता है अधिकतर। कुछ लोग वायलिन का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि ये इन साजों में जो है एक कहता है कि मनुष्य की आवाज़ को कॉपी करने का या उससे बहुत कुछ इन साजों की आवाज़ें जो है वो मिलती हैं, यानी उसको कॉपी कर सकते, हूबहू जैसा गाया जाता है वो आंदोलन के साथ, वो घर्षण के साथ, वो मींड के साथ। तो इन वाद्यों में ये एक कैपेबिलिटी है कि वो इसको कॉपी कर सकें। इसीलिए संगत के रूप में जब इन वाद्यों को हम लेते हैं तो वो गायक को डिस्टर्ब नहीं करती। वो गायक के गायकी के साथ जो है वो एक और एक मिलके 11 का काम करती हैं। इसके तुलना में यदि हम अन्य वाद्यों को ले, स्पेशली इक्वली टेम्पर्ड जो वाद्य होते हैं, उनमें कोशिश तो की जाती है लेकिन वो जो एक आंदोलन या अति कोमल गांधार की जो बात होती है वो उतनी स्पष्ट नहीं आती। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई और जो मैंने इससे पहले कानड़ा अंग बताया, देखिए राग दरबारी में कानड़ा अंग बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और क्योंकि कानड़ा अंग का ये प्रमुख राग है, इसीलिए इसके जो इसकी विशेषताएं हैं वो कानड़ा अंग की विशेषताएं साफ सामने रूप में आती हैं। तो इसको हम फिर से देखते हैं, हम थोड़ा सा इसका आलाप करके देखते हैं। और आप देखिए जब मैं आलाप बता रही हूँ तो जो मैंने कानड़ा अंग की जो मुख्य स्वर समूह बताए वो यहाँ पर कितने स्पष्ट रूप में सामने आते हैं।
कितना सुंदर इसका विस्तार मंद्र और मध्य में लगता है। मंद्र के धैवत और मध्य सप्तक की गांधार की संगति भी बहुत खूब खिलती है। सरगा सा, तो देखिए ग सा जो मैंने कांडांग बताया है, इसमें क्योंकि राग दरबारी में अति कोमल गांधार और गांधार पे बहुत अधिक जो है वो आंदोलन होता है, वाइब्रेशन आप जिसको कहते हैं, तो वो जो एक कंपन, एक विशिष्ट जो है वाइब्रेशन इससे जो सामने आती है, उसी को हम कहते हैं अति कोमल गांधार। सरगा सरगा पा। अब पंचम जो है उसका आरोह में बखूबी प्रयोग होता है, तो पंचम पर भी हम जो है न्यास करते हैं क्योंकि संवादी स्वर है। गा मा पा धैवत पे भी देखिए कितना सुंदर जो है आंदोलन जो है वो सामने आता है। मा गा तो देखिए मा गा रे सा का प्रयोग नहीं है, मा गा मा रे सा, तो गा मा रे सा ऐसे प्रयोग होता है वक्र रूप से। तो आप देखिए कितना सूदिंग है, एक कहते हैं कि बहुत शांत, हृदय को एक अलग तरह की शांति प्रदान करता है। वो आनंद या जो रस, ये राग जिसकी निष्पत्ति करता है, जो रस को सामने लेकर आता है, जो आनंद हम महसूस करते हैं, वो अन्य रागों से बिल्कुल अलग है। और शायद यही सोचकर में एक अलग बात है कि व्याकरण के रूप में हम समय सिद्धांत देखें वो तो है ही, लेकिन हम यदि एक साधारण रूप में हम कहें कि इस प्रकार का जो भाव, इस प्रकार की जो गंभीरता, इस प्रकार का जो शांत मन होता है, वो उसी समय होता है मध्य रात्रि में, जब कहीं कोई शोर नहीं होता, बिल्कुल शांति होती है। तो ऐसे में इस राग के स्वर एक अलग ही जो है वो आनंद जो है वो हमें दिलाते हैं, और इसीलिए इसकी जो गंभीरता, इसकी जो मंद्र मध्य में जो इसका विस्तार है वो घंटों किया जा सकता है। तभी तो इस राग को आलापचारी का राग कहा जाता है, सुकून का राग है। तो राग दरबारी कानड़ा, आरोह अवरोह मैंने आपको बताए,
मैंने आपको पकड़ बताई, इस राग की विशिष्ट स्वर संगतियाँ बताई। हम बीच बीच में थोड़े उदाहरणों के साथ जो है इस राग को आपको बताते जाएंगे। एक बहुत सुंदर बंदिश है राग दरबारी कानड़ा की। किन बरन कान भरे, किन बरन कान भरे, किन बरन कान भरे, किन बरन कान भरे, मोरा पिया मुझसे बोलता नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलता नहीं, किन बरन कान भरे, किन बरन कान भरे। अब ये तो बंदिश है, हम इसको यदि और कम लय में गाएं तो उतनी ही अधिक खिल कर आएगी। धा तिन धा धा दिन धा धा दिन धा धा, किन बरन कान भरे, किन बरन कान भरे, मोरा पिया मुझसे बोलता नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलता नहीं, किन बरन कान भरे, किन बरन कान भरे। हूँ तो आके चरणन दासी, हूँ तो आके चरणन दासी, चरणन शीस धर, चरणन शीस धर, किन बरन कान भरे, कान भरे, बरन किन बरन कान भरे, कान भरे, सर ग मर सा ग मर सा न सर ग मा प ग म सा सर ग म प म प द नि प म प ग
देखिए, चाहे उसकी आलापचारी हो चाहे बंदिश हो, सब में वही भाव आ रहा है। और जो कानड़ा अंग है, ग म रे सा म प द नी प नी प म प ग म रे सा न सा रे द ग म रे सा। तो ये कानड़ा अंग की जो विशेषताएं हैं वो इस राग में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग होती हैं। और दरबारी कानड़ा अपने आप में एक विशेष राग है, आलापचारी का राग है, जो शायद इतने उदाहरणों में ही आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी राग के बारे में हम आगे आपको और विस्तार से बताएंगे।